हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बीटीवी में आपका स्वागत है बेटा। एक्चुअल में बेटा अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी पार्ट 2। एक्चुअल में जीओसी में अपन क्या सीखे थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसमें बेटा अपन ने सीखा था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और उनकी एप्लीकेशन, जैसे इंडक्टिव, मेसोमेरिक, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट और उनकी एप्लीकेशन अपन ने सीखी थी। अब एक्चुअल में जीओसी 2 जो पार्ट है ना बेटा, वो एक्चुअल में रिएक्शन मैकेनिज्म बोलो या जीओसी 2 बोलो, ये रिएक्शन को डिटेल में अपन पढ़ेंगे इसमें एक्चुअल में। ठीक है, तो जितने भी जो 11-12 में ऑर्गेनिक के जो चैप्टर होते हैं बेटा, उसमें जो मैकेनिज्म होती है, रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है और उसमें जितने भी इंटरमीडिएट बनते हैं वो सब अपन डिस्कस करते हैं इस चैप्टर जीओसी 2 में। ठीक है, अपन इसको रिएक्शन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ये अपना जीओसी 2 हो गया। ओके, अब बेटा एक्चुअल में जीओसी 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें जो दो टॉपिक है, जैसे मेनली जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन और कुछ इफेक्ट। टाइप्स ऑफ रिएक्शन अपन यहाँ सीखेंगे, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट टाइप की रिएक्शन। ये इनको बहुत डिटेल में अपन को पढ़ना है। और एक्चुअल में ये सारी की सारी रिएक्शन ये अपने 11th के हाइड्रोकार्बन से लेकर 12th के एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एमाइन, इन चैप्टरों में काम में आने वाली है इनकी मैकेनिज्म। ठीक है, तो एक बार जीओसी 2 में अगर ग्रिप बन गई अच्छे से, तो एक्चुअल में आगे वाले जो चैप्टर है रिएक्शंस वाले, वो इजीली कर पाएंगे बेटा अपन। ओके, ठीक है, तो आज अपन पहला टॉपिक लेते हैं बेटा जीओसी 2 में, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। मैं एक्चुअल में आपको रीअरेंजमेंट के कुछ तरीके बताऊंगा जिससे अपन कार्बोकेटायन को स्टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस जो कहलाता है उसी को अपन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन के नाम से टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, तो बेटा एक्चुअल में अपन स्टार्ट करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। देखो, सबसे पहले रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन में टोटल 5 टाइप्स होते हैं जिससे अपन इसको रीअरेंज करा सकते हैं। कौन कौन से बेटा, देखो, सबसे पहला टाइप हाइड्राइड शिफ्ट, H- शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्टिंग, जिससे अपन कार्बोकेटायन को रीअरेंज करा सकते हैं। दूसरी शिफ्टिंग देखो, ऐसी होती है मिथाइल शिफ्ट, CH3- शिफ्ट, और ऐसा ही होता है बेटा फिनाइल शिफ्ट, और एक होता है बेटा रिंग एक्सपेंशन, और एक होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्चुअल में अपन टोटल 5 तरीके पढ़ने वाले हैं, हाइड्राइड शिफ्ट से लेकर रिंग कॉन्ट्रैक्शन तक। ठीक है, ये वो तरीके बेटा जिससे अपन पूरे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन को पढ़ते हैं। और जब भी अपनी रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में जहां जहां कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, वहां अपन रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ अब देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो सेकेंड स्लाइड पे आ जाते हैं, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाइड्राइड शिफ्ट देखो बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखो, हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होता है बेटा कि एक्चुअल में अल्फा कार्बन की बात करनी होती है। जैसे कोई भी कार्बोकेटायन मैंने माना, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कार्बोकेटायन मैंने ले लिया, CH3, CH2 को ऐसे लिख दिया, एक H को ऐसे, जो अपन शिफ्ट करेंगे, और यहां बना दिया मैंने कार्बोकेटायन। ओके, ये बेटा अपने पास एक कार्बोकेटायन हो गया जिसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है क्योंकि कार्बन पर जहां पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन से कनेक्टेड है, दैट्स वाई इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 डिग्री। ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया।
अब मेरा टारगेट क्या रहेगा बेटा कि अपन इसको स्टेबल करें। तो अपन को बेसिकली अपन ने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में कार्बोकेटायन की सीरीज ही पढ़ी थी। एक्चुअल में अपन को पता होता है कि 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री, एंड देन अगर और फर्दर जा सकते हो तो 3 डिग्री। तो एक्चुअल में यहाँ पर 2 डिग्री पॉसिबिलिटी है। अगर है पॉसिबिलिटी तो अपन रीअरेंज कर देंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन लगवा देंगे। और उसके लिए सबसे पहला मेथड है हाइड्राइड शिफ्ट। क्या करनी है अपन को? हाइड्राइड शिफ्ट करनी है। ओके, देखो ये वाला जो कार्बन है ना, जिस कार्बोकेटायन से कनेक्टेड कार्बन है, ये वाला कहलाता है बेटा अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, ठीक है। और ये जो अल्फा कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर नोट करेंगे ना बेटा तो कितना आना चाहिए? दैट विल बी sp3। क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ओके, नाउ अब इस हाइड्रोजन को अपन शिफ्ट कैसे करते हैं? देखो, इस हाइड्रोजन को अपन माइनस की फॉर्म में उठाते हैं। एक्चुअल में माइनस की फॉर्म में उठा के यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अब जैसे ही H माइनस निकलेगा तो ऑब्वियसली वहां पर ऑलरेडी क्या जनरेट हो जाएगा? एक केटायन जनरेट हो जाएगा। और वो H माइनस आके ये जो ऑलरेडी पहले से केटायन है ना 1 डिग्री वाला है, इसको न्यूट्रल कर देगा, CH3 बना देगा। तो अपना केटायन की शिफ्टिंग हो गई। ऐसे बोल सकते हैं कि 1 डिग्री से किधर चला गया? 2 डिग्री पे, और बाय हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो एक्चुअल में जैसे हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो H पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इस पॉजिटिव को आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस उधर वापस कनेक्ट करके दिखा देंगे अपन ऐसे। ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गई, इसको बोलते हैं बेटा क्या? हाइड्राइड शिफ्ट। और हाइड्राइड शिफ्ट के बाद अपने पास ये वाला कार्बोकेटायन आएगा। यहां पर से एक H कम कर देंगे क्योंकि वो शिफ्ट हो गई, और ये अपने पास CH3 आ गया। अब देखो इसकी डिग्री देखो, जिस पर कार्बन पे पॉजिटिव है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब डिग्री है 2 डिग्री। कौन सी डिग्री? 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बोकेटायन जिस पर कार्बन पॉजिटिव है, जो कार्बन पर पॉजिटिव है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इट मींस वो है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब ये प्रोसेस हुआ कैसे? एक हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की वजह से हो गया। हाइड्रोजन की शिफ्टिंग मतलब हाइड्राइड शिफ्ट, और उसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन का पहला तरीका बेटा एक्चुअल में। ठीक है, तो नाउ इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर अपन कुछ एग्जांपल और अप्लाई करते हैं इसमें जिसमें हाइड्राइड शिफ्ट लग रही हो। देखो जैसे मैंने इस तरीके से एक साइक्लिक कंपाउंड में देखते हैं। ठीक है, ये अपने पास साइक्लिक कंपाउंड हो गया, और इसमें यहां है अपना पॉजिटिव चार्ज। ये रहा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज के पास वाले जो कार्बन होते हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं। ये रहा अल्फा कार्बन और एक ये रहा अल्फा कार्बन। ठीक है, कार्बोकेटायन के पास वाले कार्बन जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो वो कहलाएंगे बेटा अल्फा कार्बन। क्या कहलाएंगे? अल्फा कार्बन। ओके, ठीक है, तो मैंने ये अल्फा कार्बन नोट कर दिए। ठीक है, अब मुझे बेनिफिट किधर नजर आ रहा है? मुझे अब देखना है कि एक्चुअल में पॉजिटिव को कहां शिफ्ट करूं, लेफ्ट में या राइट में, कि इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, मोस्ट स्टेबल बन जाए, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो उसके लिए डिग्री देखो, अगर मैं इसको राइट में शिफ्ट करता हूं तो 2 डिग्री आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट में शिफ्ट करता हूं, हाइड्रोजन है और लेफ्ट में शिफ्ट करता हूं तो इसकी डिग्री 3 डिग्री हो जाएगी। तो ऑब्वियसली 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल देन 2 डिग्री। तो एक्चुअल में अपन इसकी शिफ्टिंग करा देंगे। देखो यहां से H उठेगा और यह शिफ्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये वाला H शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर जो कार्बन पे एक H है ना, वैलेंसी इसकी 4 है तो एक H से पूरी हो रही होगी, तो उसको अपन ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो ये कार्बोकेटायन आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ दिखेगा।
यहाँ आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कौन सा डिग्री हो गया बेटा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और ये कौन सा डिग्री था, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो टूवर्ड्स मोस्ट स्टेबल, तो ये कहलाता है। और कौन सा प्रोसेस किया, रीअरेंजमेंट। और उसमें क्या शिफ्ट किया अपन ने, हाइड्राइड शिफ्ट। क्या किया, हाइड्राइड शिफ्ट। तो एक्चुअल में अपन साइक्लिक हो, ओपन चेन हो, जहाँ भी अपन को लग रहा है कि अल्फा कार्बन है और हाइड्रोजन शिफ्ट होकर डिग्री बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो अपन एक्चुअल में वहाँ शिफ्टिंग करेंगे। दैट इज फर्स्ट तरीका, पहला तरीका है हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, नाउ लिख लो बेटा इस क्वेश्चन को। अब देखो बेटा आगे दूसरे तरीके पे आते हैं, मिथाइल शिफ्ट। देखो मिथाइल शिफ्ट कैसे करानी है, मिथाइल शिफ्ट के लिए जैसे ये एग्जांपल अपन ने लिया, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप ले लिया, ठीक है। और ये रहा मान लो कार्बोकेटायन 1 डिग्री, ठीक है। ये वाला अल्फा कार्बन है, sp3 तो होना जरूरी है, ठीक है। sp3 है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये अल्फा कार्बन जो है इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। अब अपन पूरा ग्रुप शिफ्ट कर देते हैं, एल्काइल ग्रुप। वैसे जरूरी नहीं मिथाइल की शिफ्टिंग होती है, इथाइल की भी होती है, प्रोपाइल की भी होती है, लेकिन मैनली अपने कोर्स में मिथाइल तक की शिफ्टिंग आती है। ओके, तो एल्काइल ग्रुप में मिथाइल की शिफ्टिंग आएगी। और इस मिथाइल की शिफ्टिंग कौन से कार्बन वाले से करनी है अपन को, अल्फा कार्बन से करनी है, ठीक है। अब देखो अल्फा कार्बन से शिफ्टिंग वैसे सेम, माइनस बना के ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और यहाँ पॉजिटिव क्रिएट कर जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, यहाँ पॉजिटिव आ गया। ओके, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ गया और ये 3 डिग्री भी हो गया, पहले 1 डिग्री था, अब लीस्ट स्टेबल से हाईली स्टेबल हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गया। और ये किससे किया अपन ने, मिथाइल शिफ्टिंग से किया। तो ये भी एक टाइप का रीअरेंजमेंट का तरीका हो गया, ठीक है। तो यहाँ अपन दिखा देंगे बेटा मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट हो गई, ओके, ठीक है। नाउ अब अपन ऐसे देखेंगे फिनाइल शिफ्टिंग। किसकी शिफ्टिंग देखेंगे, फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल शिफ्ट देखो बेटा, फिनाइल शिफ्टिंग में भी सेम ही है। बेंजीन रिंग कनेक्ट करेंगे फिनाइल अल्फा कार्बन पर, जब मिथाइल भी ना हो और उसकी जगह क्या हो, फिनाइल ग्रुप हो, हाइड्रोजन भी ना हो। ये कंपाउंड है मान, ठीक है। तो एक्चुअल में अल्फा कार्बन पर अब बेंजीन है, अल्फा कार्बन पर क्या है, फिनाइल ग्रुप है। अब उसकी खुद की शिफ्टिंग कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये CH2 के पास वाला कार्बन कहलाएगा बेटा अल्फा कार्बन, ठीक, अल्फा कार्बन कहलाएगा। ओके, करेक्ट है। अब इस अल्फा कार्बन के पास ना तो हाइड्रोजन है और ना ही मिथाइल है। तो जब हाइड्रोजन मिथाइल ना हो तो फिर अपन फिनाइल की शिफ्टिंग अप्लाई कर देंगे। तो फिनाइल देखो, ये पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जब भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, शिफ्टिंग होगी, तो फिनाइल पे माइनस आएगा, माइनस की फॉर्म में जाएगा, फिनाइल पे माइनस होगा, माइनस की फॉर्म में जाएगा। ओके, तो जैसे ही माइनस की फॉर्म में शिफ्ट होगा और फिर इस पे अटैक कर देगा, फिनाइल शिफ्ट हो गई, तो वहां पर जनरेट हो जाएगा कार्बोकेटायन। तो ये अपन कुछ ऐसा दिखा देंगे, ठीक। डिग्री कौन सी हो गई इसकी, 3 डिग्री,
और साथ के साथ रेजोनेंस भी हो रहा है, पहले रेजोनेंस नहीं था, ठीक है। यहाँ पर डिग्री कौन सी थी, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, तो स्टेबल हो गया, लीड्स टू मोस्ट स्टेबल रीअरेंजमेंट। जब भी अपन शिफ्टिंग कराएंगे ना, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, तो अपन को एक बार ही शिफ्टिंग करानी है, ओके। अपन को ऐसे नहीं मल्टी टाइम्स शिफ्टिंग करानी है कि हाइड्राइड शिफ्ट करा दिए फिर हाइड्राइड शिफ्ट करा दी, नहीं, एक बार शिफ्टिंग एक बार होती है। जैसे मिथाइल कराओ, एक बार मिथाइल करा दी तो फिर हाइड्राइड नहीं, एक बार फिनाइल करा दी तो फिर हाइड्राइड नहीं, शिफ्टिंग एक बार ही करानी है अपन को, ओके, ठीक है। चलो ये एग्जाम्पल हो गए अपन तीनों, फिनाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। इनमें ऑर्डर क्या रहता है बेटा, शिफ्टिंग ऑर्डर, शिफ्टिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा हाइड्राइड शिफ्टिंग का प्रियोरिटी, फिर फिनाइल शिफ्ट और लास्ट में मिथाइल शिफ्ट, ओके, ये ऑर्डर रहता है, ठीक है बेटा। नाउ अब अपन देखते हैं रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के केसेस। देखो अपने पास आ जाएगा अब रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, ओके। तो रिंग एक्सपेंशन के केस में क्या करना होता है, एक्चुअल में जब भी अपन को पहले रिंग की स्टेबिलिटी का आइडिया होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा, रिंग की स्टेबिलिटी। देखो रिंग की स्टेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है कि अपन को ये पता होना चाहिए कि 3 मेंबर रिंग उससे ज़्यादा स्टेबल है 4 मेंबर रिंग, अभी रीज़न बताऊंगा, फिर 5 मेंबर रिंग, और फिर इनमें यहाँ पर आ गई 6 मेंबर रिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ एंगल देखो, रिपल्शन देखो, यहाँ ये एंगल 60 डिग्री है, ये बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, क्या बोलेंगे इसको, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये ज़्यादा है क्योंकि एंगल कम है, तो ऑब्वियसली जो रिंग है ना 3 मेंबर रिंग, उसके अंदर एंगल अपन को दिखाना है कितना, 60 डिग्री। तो इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा क्लोज होंगे, अगर जैसे एंगल बढ़ेगा तो दूर होंगे। तो एक्चुअल में जितने पास होते हैं ना, सबसे छोटी रिंग 3 मेंबर रिंग बनती है, जितने पास होते हैं उतना ज़्यादा रिपल्शन होता है, उतना ज़्यादा क्या होता है, रिपल्शन। और उसको बोलते हैं एंगुलर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर स्ट्रेन, एंगल की वजह से, इसलिए एंगुलर स्ट्रेन। और इस एंगुलर स्ट्रेन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है मैंने। अगर एंगुलर स्ट्रेन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि एंगल बढ़ता जाता है। और एंगुलर स्ट्रेन और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है बेटा, स्टेबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड है एंगुलर स्ट्रेन से, ये एक रिलेशन है, ठीक है। तो एंगुलर स्ट्रेन इनवर्सली रिलेटेड है किससे, स्टेबिलिटी से, ओके बेटा, ठीक है। तो एक बार ये लिख लो, फिर अपन आगे रिंग एक्सपेंशन कैसे कराते हैं वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, ना अपन देखते हैं अब रिंग एक्सपेंशन का केस। कब ये 4 मेंबर रिंग है और उसके ऊपर पॉजिटिव है, या 5 मेंबर रिंग है, 2 केस में कराते हैं। दो केस हैं, अगर 4 मेंबर रिंग है उसके ऊपर पॉजिटिव है, या 5 मेंबर रिंग है उसके ऊपर पॉजिटिव है, तो अपन को कराना है फिर रिंग एक्सपेंशन। क्या कराना है, रिंग एक्सपेंशन। कैसे कराते हैं रिंग एक्सपेंशन, देखो 4 मेंबर रिंग में रिंग एक्सपेंशन के लिए आप पहले नंबरिंग कर दो कार्बन एटम को A और B। कैसे नंबरिंग कर दोगे, जो CH2 के पास वाला उसको A से नंबरिंग कर दोगे और उससे दूर वाले को
जस्ट नेक्स्ट उसके पास वाले को बी से नंबरिंग कर दोगे। ओके ठीक है, तो इसको ए बी लिख दो या इसको इधर लिख दो ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमेशा बॉन्ड कैसे ब्रेक करोगे, बी की तरफ क्या रखोगे माइनस और ए की तरफ क्या रखोगे प्लस। हमेशा बॉन्ड कैसे ब्रेक करोगे, बी की तरफ माइनस और ए की तरफ प्लस। रिंग ब्रेक हो गई। अब एक्चुअल में रिंग ब्रेक होके फिर वापस जुड़ेगी तो एक्सपेंशन हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन। ओके ठीक है, देखो अब वापस ये कनेक्ट होगी, ये वाला माइनस जो है ये इस प्लस से कनेक्ट होगा, तो एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी 5 मेंबर रिंग। और अगर ए और बी के बीच में CH2 आ गया तो ए ये रहा, बी ये रहा, बीच में CH2 आ गया, इसका प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, ए पर पॉजिटिव बचा तो ए पर पॉजिटिव दिखा दो ये। ठीक है, रिंग एक्सटेंशन भी एक बार ही लगाना है, बोले तो 4 से 5 और या 5 है तो 6, ऐसे नहीं डायरेक्ट 4 से 6 एक्सपेंड नहीं होगी, 4 to 5, 5 to 6। ओके, अगर यहां बात करें अपन, देखो ये वाला कार्बन ए और इसको लिख दो आप बी, इसको कार्बन बी। ठीक है, कार्बन ए और कार्बन बी। ओके ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब ब्रेक कर दो बेटा इसको, बी पर माइनस ए पर प्लस और प्लस माइनस को जोड़ दो, प्लस माइनस को जोड़ देंगे, बी पर ये माइनस और ये प्लस ऐड कर दो, अब ए पर प्लस रह जाएगा। रिंग कितने मेंबर बन जाएगी बेटा, 6 मेंबर रिंग बन गई। यहां पर ए पर प्लस आ जाएगा, बीच में CH2 आ गया और ये रहा बी, न्यूट्रल हो गए। ओके, ये 6 मेंबर रिंग का एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन के 2 केस आ गए। जब भी इस तरीके का फॉर्मेट दिखेगा आप रिंग एक्सपेंशन कराएंगे, इसे नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं उसे ट्राई करना। ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो इसको एक्सपेंड करना है अपन को। ओके, ये अपन को इस तरीके का कार्बोकेटाइन दे रखा है और इसका रिंग एक्सपेंशन अपन को लगाना है। ओके, नाउ देखो कैसे करना है, आप एक बार ट्राई करना खुद से, फिर आंसर मैच करना। पहले क्या करना है, 5 मेंबर रिंग के ऊपर, पहले तो अपन को रिकॉल करना है ऐसा कि 5 मेंबर रिंग के ऊपर वाले कार्बन पे, 5 मेंबर रिंग के ऊपर वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव दे रखा है, अगर पॉजिटिव दे रखा है तो अपन को रिंग एक्सपेंशन लगाना है। ठीक है, 5 को जाना है 6 में और 4 होती तो 4 से जाते 5th में। ओके करेक्ट। नाउ अब देखो, अब इस तरीके के इसको ए मानना है और पास वाले को बी मानना है। हमेशा जहां पर भी 5 मेंबर रिंग के ऊपर जहां पॉजिटिव है ना, उसको ए मानना है और उसके पास वाले को किधर भी लेफ्ट राइट कहीं भी बी मान लेंगे। ओके, और बी पे माइनस ब्रेक करेंगे, ए पे प्लस ब्रेक करेंगे, ऐसे करना है। ठीक है, और पहले वाले प्लस और माइनस को, अब जो बना है माइनस उसको जोड़ देंगे तो रिंग एक्सपेंड हो गई, एक कार्बन से बढ़ गई है ऑब्वियसली। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग हो गई। लेकिन ये जो इसका अरेंजमेंट कौन कैसे कहाँ ऐड हो रहा है वो बिल्कुल ध्यान से बनाना है ना, देखो वहां गलती होती है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसको कैसे बनाना है वो सीख लो। देखो ए और बी के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, पहले बॉन्ड था, अब ए और बी के बीच में बॉन्ड ब्रेक होके क्या जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, ये वाला प्लस, ये बीच में आ गया, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये ए और बी के बीच में आ गया ये CH। ठीक है, तो पहले तो 6 मेंबर रिंग कर लो, इस पे ऑलरेडी मिथाइल था और ये रहा ए वाला प्लस, देखो देखो ध्यान से। ओके करेक्ट है। नो, अब इसके बाद यहाँ पास वाले से 3 डिग्री से हाइड्रेट शिफ्ट लगा दो। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि एक और बार शिफ्टिंग लगा सकते हैं, शिफ्टिंग क्या रिंग एक्सटेंशन के बाद शिफ्टिंग लग सकती है तो लगा दो, लेकिन 2 बार रिंग एक्सटेंशन नहीं कराना ना, 2 बार शिफ्टिंग लगानी कंटिन्यूसली।
हाइड्रेट शिफ्ट लगा दी, उससे क्या हो गया, फाइनल कार्बोकेटाइन ये बनना होगा आपका। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल में ऐसे किया जाता है रिंग एक्सपेंशन का केस। ओके ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर अपन पढ़ते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं अपन, तो उसमें किस तरीके से क्या है, उसमें दो केस हैं। ठीक है, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन में एक डांसिंग रेजोनेंस आता है, अपन ने जीओसी में पढ़ा है। डांसिंग रेजोनेंस का कार्बोकेटाइन की जब सीरीज लिखवाई थी तो एक फॉर्मेट था, वहां पर मैंने आपको सिखाया भी था ठीक है डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, तो वही चीज आएगी। देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या आ गया बेटा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्चुअल में रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे कराना है, देखो ध्यान से, पहले तो दो केस ध्यान रख लो। जब भी 4 मेंबर रिंग, जब भी जब भी 4 मेंबर रिंग के ऊपर प्लस आएगा, जब भी 4 मेंबर रिंग के ऊपर प्लस आएगा तो अपन को लगाना है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ओके, और एक केस पर दोबारा इसको अपन को 7 मेंबर रिंग चाहिए ना, तो ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा प्लस। तो जब भी 4 मेंबर रिंग के ऊपर प्लस आएगा या 7 मेंबर रिंग के ऊपर प्लस आएगा तो अपन बेटा वहां लगाएंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन। कैसे, देखो ध्यान से कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे लगाते हैं। प्लस के पास वाले कार्बन को ए मानना है, इधर मान लो या इधर, और उससे दूर वाले को जस्ट बी मानना है। प्लस के पास वाले को ए मानना और उससे नेक्स्ट वाले को बी मानना है। और सेम चीज बी पर माइनस ए पर प्लस ब्रेक कर देना, बॉन्ड ब्रेक करके बी पर माइनस और ए पर प्लस। और प्लस माइनस को जोड़ देंगे, तो देखो ये 3 मेंबर रिंग बन गई और एक ये CH2 प्लस रह गया बाहर, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये बन गया। अब ये 4 से ज्यादा स्टेबल, ये 3 कैसे हो गई, 4 स्टेबल ज्यादा थी तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों किया, तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन होता है बेटा, इस फॉर्मेट में क्या लगता है, डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, और 7 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर रिंग, क्योंकि 7 मेंबर रिंग जो है ना वो ज्यादा बड़ी होती है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके ठीक है, तो अपन 7 मेंबर रिंग से 6 में इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि एक्चुअल में 6 की स्टेबिलिटी 7 से ज्यादा है, ध्यान रखो। देखो ब्रेक कर देते हैं इसको भी, माइनस और प्लस, ये प्लस माइनस यहाँ जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो जैसे जुड़ने के बाद ये वाला प्लस बचेगा, ऐसा। हाइड्रेट शिफ्ट लग सकती है, इधर इधर भी लग सकती थी, लेकिन ये डांसिंग रेजोनेंस से इसलिए लगाना नहीं है। ठीक है, हाइड्रेट शिफ्ट, ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा बेटा। फाइनल स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से 2 केस में तो एक्सपेंशन लगाना और 2 केस में कॉन्ट्रैक्शन लगाना। ठीक है, लिखो इसको।
अब देखो कुछ इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। जैसे मानो ये है, कुछ अपन को क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो ये अपन को कार्बोकेटाइन दे रखा बेटा, और इसमें अपन को रीअरेंजमेंट कराना है, ठीक है। एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखो कैसे सॉल्व करना है। ये यहां से हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करानी बेटा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा देंगे उधर। ये वाला हाइड्रोजन की भी कराते हैं तो, लेकिन ये वाला प्लस ज्यादा स्टेबल नहीं था। यहाँ देखो प्लस बनेगा तो 3 डिग्री के साथ साथ रेजोनेंस भी आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 डिग्री के साथ साथ एक्चुअल में रेजोनेंस भी है, ठीक है। तो वो हाईली स्टेबल हो गया बेटा। तो ये वाले हाइड्राइड को शिफ्ट कराएंगे, तो यहां पर आ जाएगा प्लस, ये जुड़ा हुआ है फिनाइल जहाँ, इस तरीके से, ठीक है। तो एक्चुअल में हाइड्राइड शिफ्ट करानी है, कौन सा हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो अपन को पहले स्टेबिलिटी का पता होना चाहिए। तो GOC1 आनी चाहिए अपन को GOC2 करने के लिए, सिंपल सा फंडा है। ओके ठीक, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लो। ये कार्बोकेटाइन दे रखा है, ठीक है। अब अपन को इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो शिफ्टिंग किधर कराएंगे? जिधर ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर अपन राइट में आएंगे तो 1 डिग्री बन जाएगा। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तो कम स्टेबल होता है 2 डिग्री से। और अगर अपन लेफ्ट में जाएंगे तो 3 डिग्री बन जाएगा। 3 डिग्री इज हाईली स्टेबल देन 2 डिग्री। तो अपन हाइड्रेट शिफ्ट कराएं, मिथाइल शिफ्ट कराएं, देख लेते हैं। ये पास वाले कार्बन दोनों कौन से कहलाएंगे? अल्फा कार्बन। ये भी कौन सा है बेटा? अल्फा कार्बन। इधर मिथाइल भी और हाइड्रोजन भी है। हाइड्रेट शिफ्ट कराओ, हाइड्रेट शिफ्ट कराने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये प्लस यहाँ आ गया बेटा, ठीक है। तो एक्चुअल में कुछ ऐसे सिंपल से फॉर्मेट हैं जो अपन को रिएक्शनों में दिखेंगे, जिसमें जहां भी कार्बोकेटाइन बनेगा अपन एक्चुअल में स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसकी शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट में जो भी तरीके हैं, रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन, वो लगा के शिफ्टिंग करके उसको लीस्ट स्टेबल से मोस्ट स्टेबल तक ले जाएंगे। ओके बेटा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखो जो मोस्टली यूज में आता है रिएक्शनों में, वो वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं अपन। देखो यहाँ प्लस दे रखा होता है, ये बेंजीन है। ओके, इस टाइप का फॉर्मेट भी कई बार काम में आता है, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या करना है, ये प्लस को यहाँ लेके आना है ताकि 2 डिग्री रेजोनेंस दोनों आ जाए इसमें, ठीक है। तो एक्चुअल में ये पास वाले से अपन क्या शिफ्ट कर देते हैं, हाइड्रेट शिफ्ट। ये प्लस आ गया, ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री भी है और इसमें और रेजोनेंस भी है।
ये पहले कौन सा डिग्री था, 1 डिग्री था और रेजोनेंस इसमें नहीं था, तो दैट इज रीअरेंजमेंट। और कौन सी शिफ्टिंग करा दी, हाइड्रेट शिफ्ट। ओके, तो ये अपने रिंग एक्सपेंशन से लेकर रिंग कॉन्ट्रैक्शन तक के सारे कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है, जिसमें अपन ने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन का कॉन्सेप्ट सीखा है। ठीक है, लिख लो बेटा एक बार इसको। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें अपन को लगेगा कि शिफ्टिंग करानी है लेकिन एक्चुअल में शिफ्टिंग वहां करानी नहीं है। ठीक है, देखो लिख लिया इसको। अगर देखो ऐसा केस आ गया, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड बनाया मैंने, ये मैंने बनाया बाईसाइक्लो। ओके, एक और बना देता हूं ताकि दोनों में फर्क भी समझ में आ जाएगा। देखो ये बाईसाइक्लो है, बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिसमें दो रिंग दो कार्बन से कनेक्टेड है। देखो एक रिंग ये हो गई और एक रिंग ये वाली हो गई। ठीक है, इधर भी देखो दो कार्बन से दो रिंग कनेक्टेड है, एक रिंग ये, और इनको कौन सी पोजीशन बोलते हैं, ब्रिज हेड पोजीशन। ठीक है, ये कहलाती है बेटा ब्रिज हेड पोजीशन। अगर यहाँ कार्बोकेटायन आता और अगर आप इसको इधर शिफ्ट करना चाहते हैं 3 डिग्री पे, तो इसको ब्रिज हेड पे पॉजिटिव लाना नहीं होता है, तो एक्चुअल में यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं करनी है। नो रीअरेंजमेंट। लेकिन अगर यहाँ प्लस आ जाता, एक्चुअल में ये वाला बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है बेटा प्लेनर, तो प्लेनर में कार्बोकेटायन बन सकता है, लेकिन जब नॉन प्लेनर कंपाउंड होगा ना तो उस पर कार्बोकेटायन नहीं आता, अगर आ गया तो बहुत हाईली अनस्टेबल है, तो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ से हाइड्रेट शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ शिफ्ट करके 3 डिग्री पे ले जाया जा सकता है, लेकिन इसको 3 डिग्री पे नहीं ले जाया जा सकता। ओके बेटा, ठीक है, तो ये अपना आज का टॉपिक कवर हुआ, खत्म हुआ। ये था बेटा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है।